हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप जानते हुएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि धातु क्या है, ठीक है, इसके गुणों को लिखना है। ठीक है, धातु क्या है, इनके गुणों को लिखना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला। ठीक है, धातु क्या है, धातु के एवं इसके गुणों को लिखे, ये हुआ आपका पहला। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, अपना चलते हैं। क्या है कि धातु क्या है वो समझते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद इसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। बोल रहा है क्या कि ऐसे तत्व, धातु तो एक प्रकार के तत्व ही होते हैं ना, लेकिन तत्वों में भी वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं। याद रखिएगा कि ऐसे तत्व जो ऊष्मा, ऊष्मा कहने का मतलब हीट, और विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, मतलब करंट, ऊष्मा एवं करंट यानी कि ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं। तथा उसमें एक और गुण होनी चाहिए, वो आघातवर्ध एवं तन्य भी होनी चाहिए। तान्य लिखा गया है, मिसटाइप है यहाँ पे, तन्य होनी चाहिए। ठीक है, तन्य होते हैं, धातुएं कहलाती है। कहिएगा कि सर अगर सिर्फ हम ये लिख दें कि ऐसा तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं, आघातवर्ध एवं तन्य नहीं लिखे, तो क्या धातु का परिभाषा नहीं होगा? तो जो बिल्कुल कभी कभी गलत हो जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि ग्रेफाइट एक क्या है, अधातु है। क्या है, ग्रेफाइट जो है वो एक अधातु है, और ये विद्युत का चालन करती है, लेकिन ये भंगुर है। इस पर अगर आप हथौड़ा मारिएगा तो ये टूट जाएगा। तो इसीलिए अब अगर कहीं पर भी आप अगर लिख रहे हैं धातु की परिभाषा, तो उसमें आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि ऐसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं तथा आघातवर्ध एवं तन्य भी होते हैं, ठीक है, वे धातु कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं लोहा को, एल्युमिनियम को, और भी बहुत सारे हैं, आदि को ले लेते हैं। जिंक उंक हो गया, और भी बहुत सारे हैं। चलिए, सोडियम हो गया, वगैरह वगैरह। चलिए जानते हैं क्या कि धातु के गुण क्या है। ठीक है, तो धातु का जो फर्स्ट गुण है वो है कि धातुएं चमकदार होती है। आप किसी भी धातु को देखोगे कि वो चमकदार होती है, कहोगे सर लोहा तो चमकदार नहीं होती है, हमने तो देखा है नया लोहा जो होता है वो नया नया में चमकदार होती है। तो नहीं बच्चा, लोहे के ऊपर जंग लग जाती है। ठीक है, अगर आप उसको सरस पेपर से फिर से घसो तो लोहा फिर से चमकदार हो जाती है। ठीक है, तो धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है, वो चमकती रहती है। साथ ही धातुएं कठोर होती है। जैसे लोहा को ले लो, अभी आपने एग्जाम्पल दिया था ना कि लोहा, तो लोहा धातुएं क्या है, कठोर होती हैं। फिर आइए, धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। जाहिर सी बात है कि हमने ऊपर परिभाषा में पढ़ा है कि अगर विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होगी ही नहीं कोई तत्व, तो वो धातु होगी ही नहीं। तो धातुओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण क्या है कि विद्युत एवं ऊष्मा की वो सुचालक होती है। फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर में है कि धातुओं का गलनांक काफ़ी उच्च होता है। गलनांक कहने का मतलब है कि मान लेते हैं लोहा है, ठीक है, और लोहा को अगर हम गर्म करें इसको पिघलाने के लिए, तो ये कितना टेम्परेचर पर पिघल जाएगा, तो इसका गलनांक जो होता है ना वो काफ़ी अधिक होता है। जैसे पानी का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इतने पर ये खौलने लगता है। लेकिन लोहा को अगर आपको पिघलाना है ना, तो ये नहीं होगा। ये आपको वहाँ पे 1500 के कुछ आसपास में चला जाना पड़ेगा, 1500 से भी आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, 1563-73 के आसपास में है, एग्जैक्ट थोड़ा सा कंठस्थ नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लेना। ठीक है, लेकिन हाँ लगभग लगभग में 1500 के आसपास में आपको जाना पड़ेगा। 1500, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा होती है ये। कहाँ 100 डिग्री और कहाँ 1500। तो ठीक है, तो यही धातुओं का गलनांक काफ़ी उच्च होता है। और भी बहुत सारे, जैसे कि ध्वनिक नाम का एक चीज़ होता है, ध्वनिक चाहे